तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट गैप डाउन खुली। तो जैसे कि हम लोगों ने आपसे बात करी थी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, वैसे तो चांस था कि मार्केट गैप अप खुल सकती है क्योंकि मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी थी और हम भी जो है स्लाइटली बुलिश थे। मैं आपको बता रहा था कि भैया जो मेरा थोड़ा व्यू स्लाइटली बुलिश हो रहा है, जबकि हम लोगों ने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी थी। हमने आप लोगों को साफ बोला था टेलीग्राम में कि हम कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करे रहे हैं और कल की कल देखेंगे हम। मगर तब भी जो है हमारा व्यू थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश था। मगर तब भी जो है अब मार्केट गैप डाउन खुल गई तो हमें ट्रेडिंग तो करनी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन खुलेगी तो हमें थोड़ा वेट करना है, हमें एकदम सेल नहीं करना है। तो जैसे मार्केट थोड़ा बाउंस करी अपने जो है प्रीवियस डे के हाई पे, तो वहाँ हमें एक शॉर्ट करने का एक चांस बना और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा बाउंस होने लगी और हमने आप लोगों को फिर रेजिस्टेंस का लेवल बता रखा था कि 18,160 जो है आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। तो मार्केट इसके ऊपर भी जाके क्लोज हो गई आपका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। मगर फ़ौरन जो है अगली कैंडल में ही जो है कमज़ोरी वापस सामने आ गई कि असलियत क्या है और जो है छलावा क्या है। और फिर वापस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और फिर जो 50 EMA से बाउंस किया। जैसे कि हमने आपको बताया कि 50 EMA से मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो अगर 50 EMA को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करेगी तो आपको अच्छा सेल ऑफ मिलेगा, अच्छा सेल ऑफ। मगर उससे पहले जो है 50 EMA आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आई तो थोड़ा बाउंस लिया, फिर वापस नीचे ही आई और नीचे को जो है लगभग डे लो के आसपास बंद हो रही है मार्केट निफ्टी। अब जो है बात करते हैं बैंक निफ्टी की। एक जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये पता नहीं क्यों कोई ना कोई सब्जी वाला ज़रूर आ जाता है इसकी इन लोगों की आवाज़ ज़रूर आती है कभी ना कभी वीडियो में, मैं क्या कर सकता हूँ चलो कोई नहीं, अभी इन्हें इग्नोर करके हम जो है वीडियो पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि अपनी जो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुली, फिर इसने बाउंस लिया और इसने जो है अपना रेजिस्टेंस के लेवल के पास जाके एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखाया इसने भी। फिर इसने भी जो है अपना जो है रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक कर दिया लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। मगर फिर इसमें भी जो है असलियत जल्दी ही सामने आ गई और फिर एक सेल ऑफ आया, फिर दोबारा हल्का सा बाउंस आया, फिर रेजिस्टेंस से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ अच्छा खासा आया क्लोजिंग टाइम में और लगभग जो है बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास क्लोज कर गई। अब एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है भाई बैंक निफ्टी में, एक ट्रेंड लाइन मैं दिखाता हूँ आपको 1 आवर पे। तो एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर कल इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आपको कहाँ मिल जाएगा, लगभग 42,720 के आसपास आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ठीक है। अगर 720 के नीचे सस्टेन करने लगती है मार्केट तो मार्केट अच्छा खासा सेल ऑफ कर सकती है और लगभग 42,400 तक आ सकती है कल मार्केट, ठीक है। बाय आपको तभी करना है जब ये 43,000 के ऊपर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग कर रखी है। तो अब हमें इसे ही नया हाई मानना पड़ेगा और इसके ऊपर निकलेगी तब हम बाय करेंगे, वरना हमें बाय नहीं करना। हमें जो है रेजिस्टेंस के पास सेलिंग का ट्राई करना है। और ये आपको बता देता हूँ कि भैया ये ईयरली एक्सपायरी है, तो इसमें जो ये पोजीशन बनी हुई है ना, ये हल्की पोजीशन नहीं बनी हुई है, हैवी वॉल्यूम के साथ बनी हुई है, तो इतनी आसानी से टूटने नहीं वाली है। तभी हमने आज आपको टेलीग्राम में अच्छे खासे कड़े शब्दों में बोल दिया था कि आज जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होने का चांस केवल और केवल 10% है। मगर ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर वर बेच के भैया पुट बाय कर लो, क्योंकि मार्केट आज साइडवेज भी लग रही है, आज कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। मगर ये है कि आज रेजिस्टेंस ब्रेक होने का कम चांस है, बस इतना है। और वही हुआ मार्केट में जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मैं मानता हूँ, मगर स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से भी ये क्या करूँ, ये मार्केट में ये फ्रॉड चलते ही हैं इतने, हम कर क्या सकते हैं, हम बेचारे रिटेलरों को ऐसे ही जीना पड़ता है, ठीक है। फिर वापस आई मार्केट और फिर लगभग आसपास ही बंद हो रही है, थोड़ा सा नेगेटिव ही बंद हो रही है, मगर आसपास ही बंद हो रही है अपने ओपनिंग के प्राइस से। तो अब कल सिंपल है कि अगर बैंक निफ्टी आपकी 42,720 के नीचे सस्टेन करती है तो आप इसे सेल कर सकते हो। आपका लगभग टारगेट 42,400 तक होना चाहिए। एक अच्छा 300 पॉइंट का फॉल मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में।
उसके बाद फिर अगर आपको फॉल मिल गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि ईयरली एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। सेकंड हाफ में तो और भी ज़्यादा, कुछ नहीं पता, कहीं का भी मूवमेंट कुछ भी आ सकता है, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे और पूरे सालों की पोजीशन क्लोज होंगी, समझ रहे हो ना। तो अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है कहीं भी, चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए, कहीं भी आ सकता है। तो अगर आपको कल के दिन अच्छा प्रॉफिट बन जाए दिन में, तो फिर अपना प्रॉफिट लेके साइड बैठ जाना और उसके बाद ट्रेड ही मत करना, अगले दिन ट्रेड करना, अगले दिन फ्राइडे के दिन। और कोई पोजीशन भी ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है फ्राइडे के लिए, क्योंकि आप जो कल मूवमेंट होगा उस पर जज नहीं कर सकते कि फ्राइडे को क्या होगा, क्योंकि ये पूरा एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी हो सकता है कल के दिन। निफ्टी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम कल। तो निफ्टी में भाइयों, निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज में ही रहेगी। लगभग हाई इसका 18,160 है। अगर इसे ब्रेक करती है, ऊपर रहती है, तो भैया बाय कर सकते हो, और अगर इसके नीचे रहती है तो भैया यहाँ रेंज में रहेगी। और लगभग इसका लो है 17,060 ही ये सपोर्ट है, इससे पहले कोई सपोर्ट है नहीं। ये एक थोड़ा सपोर्ट है, यहाँ थोड़ा टाइम पास किया था। ये कौन सा लेवल है, 18,000 का लेवल है, तो इसे थोड़ा और सपोर्ट मान लो 40 पॉइंट का। वैसे तो जब मार्केट गिरती है तो 30-40 पॉइंट तो इधर उधर कर ही देती है, ठीक है। तो थोड़ा रेंज में रह सकती है कल। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव ही रहना चाहिए, मगर ये है कि अगर इसके ऊपर निकल जाती है भैया, ईयरली एक्सपायरी है, लोगों की पोजीशनों का कुछ पता नहीं कितनी भी काट दें, तो ऊपर भी जा सकती है भैया। तो भैया सिंपल है, लेवल के साथ प्ले करेंगे। विक्स आज लगभग फ्लैट है, तो कुछ खास है नहीं इसका बताने के लिए। PSU इंडेक्स देखिए आप, PSU इंडेक्स नया लगा दिया मैंने भैया, क्या करूँ, बैंक निफ्टी फ्रॉड ही इतना करती है, ठीक है। पहले नेगेटिव रही, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर गई, फिर पूरी डाउन हो गई। ये अच्छा खासा हमारे साथ गेम प्ले करती है PSU बैंक्स के साथ भैया डील करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं रहता है। इनमें अच्छी खासी पंपिंग होती रहती है और फिर एकदम ही पूरा डंप भी कर देते हैं ये लोग। अभी तो ये आपको SGX थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि ये अब जनवरी फ्यूचर के ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो है अभी डाउ जोन्स है वो लगभग 70 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है। अब देखते हैं आज कैसे डाउ क्लोज करता है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, ये सपोर्ट का लेवल बात की थी ना, कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था। अगर इसके ऊपर निकलते आ तो अच्छा रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। तो कल के दिन ये इसके ऊपर तो क्लोज करने में कामयाब हो गया डाउ, मगर नैस्डैक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखा रहा है। नैस्डैक में ये जो स्ट्रेंथ दिखी थी कल के दिन, मतलब जब हमने आपको वीडियो बनाई थी, ये तो फ्राइडे की है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ दिखी थी, वो गिव अप करता हुआ दिख रहा है, मगर अभी भी ये सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से बाउंस कर सकता है वापस। ऐसा नहीं है कि बाउंस नहीं कर सकता, मगर ये कि ये लो ब्रेक करेगा तो फिर ये सीधे 10,600 की तरफ बढ़ेगा नैस्डैक। और ये नैस्डैक में जितनी कमज़ोरी बनती रहेगी तो हमारे IT स्टॉक्स पे भी ये असर करता रहेगा। कल के दिन वैसे टेस्ला 11% डाउन हुआ था, तो इसमें टेस्ला का भी अच्छा खासा हाथ है नैस्डैक को डाउन करने में। तो इसलिए आज देखना होगा कि ये कैसे ट्रेड करती है, कैसे नहीं। इसलिए आज भी हम लोगों ने आपको मना किया था कि कोई भी पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भैया चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर भैया ज़रूरत क्या है रिस्क लेने का बेमतलब, खासकर जबकि कल एक्सपायरी हो, ठीक है। तो अब बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।